और क्या हाल है इंटरनेट। वेलकम बैक टू द चैनल। ये है वीडियो नंबर 7 मेरी फ्रांस रोड ट्रिप की सीरीज़ की, और इसमें हम जाने लग रहे हैं डिजॉन से सवीनी। अप्रोक्सीमेटली अपना डिस्टेंस होगा 50 किलोमीटर्स। ये हम लोगों का चौथा दिन था फ्रांस में, और इस दिन हम लोग डिजॉन शहर से निकले थे, जहाँ पे हमने पैलेस ऑफ ड्यूक्स ऑफ बरगंडी और प्लेस दे ला लिबरेशन, ये दोनों जगह देखी थी। इन दोनों की शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पर, अगर आप लोग देखनी हो तो देख लेना। फिर फ्रांस में दो तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो। एक तो वही आप जो ले सकते हो हाईवेज को, और दूसरा है ये वाला तरीका, इनको कहते हैं डी रोड्स। और इनका क्या फ़ायदा है कि एक तो टोल नहीं लगता, और दूसरा कि जब हाईवे पे होते हो तो वही आप बस लगातार भाग रहे हो 130-140 स्पीड पे किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत सही है अगर मान लो जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करना हो। बट आप एक्चुअली कुछ देख ही नहीं रहे हो। लेकिन जब आप ये डी रोड्स को यूज़ करते हो तो आप एक तो वो नहीं देते, क्या कहते हैं, टोल टैक्स, और दूसरा आप एक्चुअली देख सकते हो कि भाई डे टू डे लाइफ या रेगुलर बिल्डिंग्स कैसी है फ्रांस के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने ये ट्रिप अप्रैल में करी थी इस साल 2025 में, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस गया, क्योंकि जो अप्रैल वाला मंथ होता है वो ऑफ सीज़न में ही काउंट होता है, तो पीक टूरिस्ट सीज़न नहीं होता। और उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ कि एयरबीएनबी या होटल, फ्लाइट्स, इन सब के जो एक्सपेंसेस थे वो अपने थोड़े से कंट्रोल में रहे। और इसके अलावा हर जगह जहाँ पे भी हम गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, और उस वजह से एन्जॉयमेंट पूरा ही रहा था। यूँ नहीं आ कि यार कितनी ज़्यादा भीड़ है, चल यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो एन्जॉय किया था जिस भी स्पॉट पे हम लोग गए थे। 6 अप्रैल 2025 को सुबह के 7 बजे के आसपास हम लोगों की फ़्लाइट कनाडा से इधर पेरिस लैंड हुई थी। और उसके बाद पेरिस का एक सीडीजी एयरपोर्ट है, एक ओरली एयरपोर्ट है, तो हम सीडीजी एयरपोर्ट पर थे, और वो काफ़ी दूर है मेन पेरिस सिटी से। तो उसके लिए ट्रेन स्टेशन, मतलब जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो है उस तरीके से ट्रेन सर्विसेज चलती हैं उधर, तो उसकी टिकट करवाई थी। और वहाँ पे मैंने पहली गलती भी करी, तो एक्चुअली हुआ कि हम सबकी टिकट मैंने ली, जो काफ़ी, क्योंकि यूरो में है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी। वो टिकट ली, और उसके बाद फिर हम लोग जैसी वो टिकट से चेक इन किया अंदर, तो वन वे टिकट थी, और वो भीड़ एक साइड जाने लग रही थी, तो मैं भी उस साइड मुड़ गया और मैं उसी टाइम एग्जिट कर गया। तो मतलब सेम टू सेम जगह पे वापस आ गया, और मेरी टिकट यूज़ हो चुकी है। फिर मेरे को भाई एक तो फ्रेंच भी नहीं आती, तो उसको समझाना और मुश्किल हो रहा था, टिकट का चेक करवा ले भाई को। तो उसको फिर समझाया, और उसने फाइनली हम सबको अलाउ करा कि ठीक है भी चले जाओ, ऑनेस्ट मिस्टेक है। फिर फाइनली हम लोग पेरिस पहुंच गए थे, और पेरिस में बहुत ज़्यादा जगह है देखने की, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर इंटरनेट पे जाओगे ना तो और सर्च करोगे व्हाट टू सी इन पेरिस, तो मतलब कम से कम 20 स्पॉट्स आ जाएंगी भाई। ये आप सारी एक्टिविटीज़ या सारी जगह आप देख सकते हो। बट हमें पूरी कंट्री कवर करनी थी, काफ़ी एम्बिशियस प्लान था, तो हमने सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट दो जगह थी पेरिस की वो कवर करी। पहला तो आईफिल टावर ऑफ कोर्स, और दूसरा था नोट्रे डेम कैथीड्रल। तो हम पहले दिन अपना एयरबीएनबी पर जब पहुँचे, सारा सामान सुन रखा, और उसके बाद फिर हम शाम के टाइम आईफिल टावर गए थे देखने। आईफिल टावर वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही गया। उसमें सेकंड और टॉप फ्लोर पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेकंड फ्लोर की टिकट हर बार मिल जाएगी,
ऑनलाइन बुक करोगे ट्रिप से पहले अपने खुद की कंट्री से तो भी हो जाएगा, बट अगर उधर जाके लेने की ट्राई करोगे टिकट तो वो भी मिल जाएगी। लेकिन जो टॉप फ्लोर है वो उतना ही मुश्किल है, क्योंकि भाई सारे के सारे लोग चाहते हैं टॉप फ्लोर पे जाया जाए। और उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ नहीं हो, तो जैसे मैंने एक बार उस दिन क्या किया, पहले जब मैं अकेला ही चला गया एक बार तो खुद कि भाई सबकी टिकट मैं जाके ले आता हूँ, ये लोग रेस्ट कर लेंगे। फिर मैं कहीं देर लाइन में भी लगा रहा, फाइनली जब नंबर आया तो उधर पता चला कि भाई बाकी लोगों को टिकट ही नहीं देने लग रहे, सिर्फ उसको देंगे जो सारा ग्रुप एक साथ होगा। तो वहाँ नुकसान हुआ टाइम का। और दूसरा फिर क्या था कि अगर टॉप फ्लोर के टिकट सोल्ड आउट हैं तो 2 घंटे के बाद उनका स्टेटस रीसेट होता है। तो आप उसको यूं भी नहीं कह सकते काउंटर वाले को कि वही कोई बात नहीं, अभी तो फुल है सारा कुछ, तू दो 1-2 घंटे बाद की दे दियो। वो अलाउ ही नहीं करने लग रहा, और ना उधर उस टाइम किसी से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टॉप फ्लोर शायद पॉसिबल ना हो, या ट्राई ये करो कि भाई ऐसे टाइम पर जाओ कि जब अपने को पता हो कि भी भीड़ यहाँ नहीं होगी। और तो उस दिन फिर क्या हुआ कि वाइफ के पास रिजर्वेशन थी, एक ही टिकट ऑनलाइन मिल पाई, तो उसका तो हो गया था, उसकी बात बन गई थी। और हम सब जो फैमिली मेम्बर्स बाकी रह गए थे, हम लोग वही वेट कर रहे थे नीचे कि भाई चल तू एक्सपीरियंस करके और हमें बताइयो, हम लोग नीचे से आईफिल टावर देख लेंगे। लेकिन तभी मैंने देखा उस काउंटर पे लिखा रहा है कि टॉप फ्लोर के टिकट सब अवेलेबल हैं, तो हम सारे बाकी लाइन में लगे और फिर बात बन गई, सबको टिकट्स मिली। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़ारे हैं उधर टॉप फ्लोर से, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, यूँ लगता है सब कुछ भरा हुआ और बस गिरने को हो रहा हो। लेकिन ओवरऑल यूँ है कि मज़ा ही आया था टॉप फ्लोर वाले पे जाके। तो फर्स्ट डे तो इस तरीके से गया पेरिस में। सेकंड डे क्या हुआ कि उस दिन कार भी करनी थी रिसीव। तो पहले तो प्लान ये था कि मैं बाकी कार ले आता हूँ और फैमिली और कुछ देख लेगी, लेकिन सारे थोड़ा थके हुए थे, तो यही प्लान किया कि भाई आराम से रेडी होने का टाइम लेते हैं और फिर बस गाड़ी ही लेके आएंगे सारे मिलके, और फिर उसका जहाँ जाना होगा ना उस दिन वहाँ चलेंगे। तो फिर हम लोग ओरली एयरपोर्ट है उधर गए, उधर से जाके कार रिसीव करी। कार का नाम था पूजो 5008। और कार रिसीव करने के बाद फिर वापस पेरिस में ट्रैवल किया और हम लोग गए नोटर डेम कैथीड्रल। तो ये कैथीड्रल एक तरीके से बहुत बड़ा चर्च है, और ये 1345 में खुला था, और ये काफ़ी साल से बंद कर रखा था रेनोवेशंस के लिए, लेकिन इस साल फाइनली फिर से ओपन हो गया था। शायद आई थिंक 5 साल के बाद ही ओपन हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेनोवेशन किया, जिसने भी मतलब जो टीम थी ना उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि पूरी अच्छी क्वालिटी लग रही थी सारी चीज़ों की, और अंदर इतना पीसफुल था सारा एनवायरनमेंट, मज़ा आया कुल मिला के। ऐसे जैसे मंदिर में जाते हैं ना शांति से मिलती है, उस तरीके से फीलिंग आ रही थी कि हाँ भाई रिलैक्स है सब कुछ। तो उस दिन फिर हम लोग काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली थी, शायद 437 किलोमीटर, 437 इतने किलोमीटर ट्रैवल करना था उस दिन शाम के टाइम। और वहाँ जो जिस रात जहाँ पे रात को रुकना था उधर पहुँचते पहुँचते रात को शायद 11:30 बज गए थे। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा एयरबीएनबी और होटल्स की। तो एयरबीएनबी ही किए थे मैंने सारी अपनी ट्रिप में, क्योंकि वो थोड़े से चीपर भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग अपना खुद ही लॉन्ड्री और सारी चीज़ कर सकते हैं, और एक तरीके से ज़्यादा रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है होटल के अंदर, भाई सारा क्रैम्ड और बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें। और साथ साथ एयरबीएनबी में ये भी फैसिलिटी है कि अपना खुद का खाना बना लो जो अपने को ठीक लगता हो। पर सबसे बड़ा नुकसान एयरबीएनबी का क्या था कि अगर मान लो उस रात में बहुत लेट पहुंचा, रात मतलब मिडनाइट ही होने लग रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा रात को एडवेंचर हो गए थे जिसकी ज़रूरत थी नहीं अपने को, कि यार वो एड्रेस ही नहीं समझ आने लग रहा कि कहाँ पर। और सबने पता क्या, ये एक तरीके से जैसे टचलेस डिलीवरी टाइप मान लो कि भाई अपने कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला अपना होस्ट के साथ,
और वो बस आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, भाई मैंने फलानी जगह पर चाबी रख दी, और फिर अब वो अपना काम है रात को फिगर आउट करना कि भाई कहाँ इसने चाबी रखी होगी। तो उस दिन में मेरे को याद है कि इतना मूड खराब हो गया था यार कि रात के 11:45 बज चुके हैं और चाबी मिल नहीं रही, और बस इधर उधर माथा मारे जा रहे। जो एक दो लोग मिले उधर घूमते घामते रात के टाइम, तो भी उनकी समझ नहीं आया कि भाई क्या करने लग रहे हो, कि कैसे हेल्प करी जाए। बट फाइनली मिल गया था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि एयरबीएनबी मेरे को ठीक लगे। एक और एयरबीएनबी की मेरे को अच्छी चीज़ भी लगी और बुरी चीज़ भी, कि अगर आप अपनी ट्रिप अगर प्लान करो इन फ्यूचर, तो क्या करना, पहले एयरबीएनबी सारे बुक कर लेना हर एक दिन के आराम से, जो भी अपने बजट में आते हो। जब फिर वो बुक हो जाए उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद फिर ये प्लान करना कि कहाँ का कौन कौन सी जगह देखी जाएगी, वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। क्योंकि ये मैं पहली बार ही सारी चीज़ करने लग रहा था, तो कई बार एयरविंड भी सही जगह है लेकिन फिर 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलानी पड़ रही है जो चीज़ असल में देखनी थी उसके लिए। या कई बार ऐसा क्या हुआ कि एयरविंड भी कोई XYZ जगह पे है, और फिर उस जगह को मैं असल में लेकिन 1-2 दिन बाद देखूंगा, तो मैं पूरा लूप सा मार के वापस आ रहा हूँ उस जगह को देखने के लिए। तो अभी नहीं इतना आइडिया था, तो गलतियाँ हुई थी, बट इट्स ओके, सीखने को मिलती हैं सारी चीज़ों से। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि यार तुम लोग ये चीज़ मत करना, तो बड़ा तसल्ली से करिए जो तुम्हारा टाइम आया घूमने का उधर। तो दूसरा दिन इस तरीके से पूरा हुआ था। फिर जो तीसरा दिन था उस दिन हम लोग गए कोलमार नाम के विलेज में, जो मेरे को लगता है कि वन ऑफ दी हाईलाइट ही थी इस सारे ट्रिप की, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अच्छी जगह थी। छोटा सा गांव है, थोड़ा कमर्शलाइज भी हो चुका है कहीं ना कहीं, पर वो सारी उसकी जो बिल्डिंग और उधर जो सारा एम्बियंस है, जिस तरीके से सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, अपना वाइन पी रहे हैं, जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और वो मतलब उस तरीके से गांव था कि जो हम सारे छोटे बच्चे नहीं होते, तो सिंड्रेला और ये अलादीन और इस तरीके की जो हम सारी स्टोरीज पढ़ा करते देखा करते थे, तो उस टाइप के थे जैसे वो फेरी टेल्स उठ के वो आया हुआ गाँव। तो काफ़ी ज़्यादा उधर मज़ा ही आया। उसको शायद लिटिल वेनिस भी कहते हैं फ्रांस का, जो कि एप्ट है उसके लिए, क्योंकि उधर छोटे छोटे ऐसे कनाल बन रहे थे, लोग उसमें बोटिंग कर रहे थे, नीचे से निकल रहे थे। और फिर एक उधर ऐसे रेलिंग से बना रखी थी पूरी, छोटे छोटे उन्होंने ऐसे लॉक्स लगा रखे थे। तो मैंने वीडियो बना रखी है उसकी भी, प्लीज़ उसको चेक कर लेना अगर थोड़ा इंटरेस्ट आए तो। बहुत मज़ा आया था देख के। अभी आगे आने वाली वीडियोस में और भी मैं बहुत सारी स्टोरी शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ, पर मैंने और फैमिली ने ऑलमोस्ट सारा फ्रांस से कवर कर लिया था। नॉर्थ ईस्टर्न साइड अपनी रह गई थी इस सारे घूमने के चक्कर में, क्योंकि यार कहीं ना कहीं दिन कम पड़ रहे थे। क्या ज़बरदस्त डिफेंडर जा रही है आगे, इसको डिफेंडर 90 कहते हैं, जो अपना गाड़ी चल रही है। तो मज़ा आया था, लेकिन 2 वीक्स नहीं थे इनफ इस कंट्री के लिए, और हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड थी वो रह गई। बट इट्स ओके, आगे चल के लाइफ में फिर यहीं से ही पेरिस में लैंड करके इस बार नॉर्थ ईस्टर्न साइड कवर करके दूसरी कंट्री में कभी करेंगे ट्रैवल जब आगे टाइम मिलेगा तो। और जो शुरुआत में मैंने जो जैसे कहा था कि ये हम सवीनी गांव की साइड जाने लग रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक ये चटाऊ कहते हैं उसको, जो अपने साइड किले कासल इस तरीके से बोलते हैं इंडिया में। तो ये चटाऊ देखने जा रहे हैं हम लोग इस टाइम, और इसके अंदर इसकी मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट्स बना रखी हैं। तो इसके अंदर यार सब कुछ खड़ा कर रखा था जिसका भी था, ये एरोप्लेन, पुराने ट्रैक्टर, रेस कार्स, मोटरसाइकिल, मतलब जिसको ऑटोमोटिव का शौक है उसके तो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ है उसमें देखने के लिए। और वो मतलब मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इसमें कासल देखे अपनी पूरी रोड ट्रिप पर, बट ये वाला बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और थोड़ा छोटा सा था। लेकिन जो सारी चीज़ इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी ना, वो सारा देख के यूँ लग रहा था कि ये वर्थ इट था। तो
और सारी जगह शटाओं में क्या कर रखा है इन लोगों ने, पूरा मतलब देश ही लग रहा है वाइन के ऊपर। तो इतनी सारी वाइन विनयार्ड और वाइन टेस्टिंग की शॉप्स खोल रहे हैं और सारे शटाओं में भी हैं। तो किसी को अगर इन चीज़ों का शौक हो तो वही वो अपना उसके पूरे हो जाएंगे। कोई वो नहीं रहेगा कि ये मैंने ये ट्राई नहीं मारा, वो ट्राई नहीं मारा। जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ कहूँगा कि फ्रांस के अंदर या कोई भी मेरे ख्याल में यूरोप के कंट्री अंदर, क्योंकि मेरे ऑफिस में और भी कुछ लोग थे जो मेरे ही टाइम लाइन के ऊपर गए हुए थे इधर दूसरी कंट्रीज़ में यूरोप में, खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि जो जैसे गांव दिख रहे हैं ना अभी जहाँ पे हम गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से, इनके पास ऐसे इन्होंने अपनी लोकल बेकरी शॉप्स खोल रखी हैं। तो इधर जाओ, उनको ट्राई करो। उसका फ़ायदा क्या है कि जो रेगुलर जितना तुम खर्चा करोगे उससे तुम कम ही खर्चा करोगे, तुम्हारा पेट भी भरेगा, बढ़िया लोकल नेचुरल फूड खाओगे, और जो कि असल में टेस्टी बहुत है। और उस वजह से क्या होगा, नए नए तरीके के फूड की ट्राई आउट भी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही था, क्योंकि शुरुआत में हम जैसे एक दो बार मैकडी मुकडी गए थे तो यार उस पे सिंपल से बर्गर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ही $50 लगने लग रहे हैं। तो वो वर्थ इट ही नहीं लगा। और इधर जब मैं इतना सारा बेकरी का आइटम ले रहा हूँ तो अगर मान लो हद हद मार के 20 से $25 लगने लग रहे हैं। तो यही वाला ज़्यादा समझदारी वाला काम था कि इससे ही अपने को बेकरी शॉप्स को ही परस्यू करना चाहिए। तो कम से कम सुबह का ब्रेकफास्ट हो तो उस टाइप की चीज़ें आप सारी इधर कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।